हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है पाइथन के अंदर वो देखेंगे। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट वैल्यू। तो लेफ़्ट ऑपरेंड यहाँ पे जो लेफ़्ट में ऑपरेंड दिया रहता है वहाँ पे अगर राइट में कोई वैल्यू है तो उसको असाइन करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इक्वल है। इक्वल क्या करता है? इट असाइंस द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो यहाँ पे राइट में जो भी आप लोग का वैल्यू रहेगा उसको लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर असाइन करने का काम करता है। उसके बाद है हमारे पास प्लस इक्वल। तो ये जो प्लस इक्वल है वो क्या करता है आपका? इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द मॉडिफाइड वैल्यू बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को दिया है a अगर 10 है, b अगर 20 है, अगर आप लोग ने किया a प्लस इक्वल b विल इक्वल टू a प्लस b एंड देयर फॉर ए इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग के पास दो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ए 10 है और बी 20 है, तो अगर आप लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और a प्लस बी होने के अंदर आप लोग को a के अंदर अभी 30 मिल जाएगा आपको, ये चीज़ है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेम टू सेम ये माइनस इक्वल काम करता है, आपका माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस किया वैसे ही ये माइनस कर देगा, बस इतना सा ही आप लोग को समझना है। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये सेम चीज़ काम करेगा लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल बी किया तो आपका वो बराबर होता है a इक्वल टू ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे a इक्वल टू ए माइनस बी होता है, यहाँ पे a इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। वैसे मॉड इक्वल टू बी होता है, इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिमाइंडर बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर बच जाएगा, वो आपके लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर स्टोर करके रख देगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट इक्वल, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है आपका लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर ये रख देगा। उसके बाद है फ्लो डिवीज़न वाला, तो यहाँ पे भी जो भी आप लोग का फ्लो डिवीज़न है वो लेफ्ट ऑपरेंड में यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए फ्लो डिवीज़न इक्वल बी करेंगे तो विल बी इक्वल टू ए फ्लो डिवीज़न बी। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोग को हर चीज़ लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर देखने को मिलता है इस ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। तो यहाँ पे आप लोग को मैं लेके चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जहाँ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अभी यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोग्राम अंडरस्कोर 14.py। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इसको मैं करता हूँ कमेंट। और यहाँ पे हम लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैल्यू देते हैं a, और a के अंदर मैं देता हूँ 10 और एक वैल्यू लेता हूँ b 20। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप्स के परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला टाइप मैं प्लस इक्वल टू को परफॉर्म करूँगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रिंट। डायरेक्टली मैं प्रिंट परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट अलग अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, a प्लस इक्वल टू b। ठीक है, तो ये चीज़ ओके। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, a प्लस इक्वल टू b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट a। ठीक है, a के अंदर आप लोग वैल्यू देख सकते हैं 10 है। उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद अगर आप आउटपुट देखोगे तो आप देखो यहाँ पे 30 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ये लिखो या फिर आप लोग a इक्वल टू a प्लस बी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सेम एस आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद
यहाँ पे अगर मैं करूँ a, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू b, तो ये आपके बराबर होता है किसके, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, तो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सेम एज आपका होता है माइनस वाला सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी रन करके दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे फटाफट वीडियो को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a माइनस इक्वल टू b करते हैं, और ये आपका बराबर होता है a इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a मॉड इक्वल टू b करें, तो ये आपका बनेगा a इक्वल टू a मॉड b। ठीक है, ये बनेगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको a के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है फ्लो डिवीज़न। तो फ्लो डिवीज़न भी सेम है a, और यहाँ पे अगर आप डबल स्लैश इक्वल टू b करोगे, तो इसका मतलब होता है कि a इक्वल टू a डबल स्लैश b। ठीक है, इसका आउटपुट जो होगा a के अंदर, ये दोनों का आउटपुट सेम मिलेगा। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। कोई भी वैल्यू हो राइट साइड में, राइट साइड के एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर यहाँ पे असाइन कर देता है उस वैल्यू को। ठीक है, तो यही चीज़ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में समझना था, और मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो इस चैनल को। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आप लोग को नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।